हेलो स्टूडेंट। तो आज का नया टॉपिक संधारित्र में संचित ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? बेसिकली ऊर्जा होती है कि मानो किसी चालक को आवेशित करने में कितना कार्य किया गया है, वो कार्य ही ऊर्जा कहलाती है। तो इसको हम देखते हैं। किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वही आवेशित चालक की ऊर्जा कहलाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वही उस चालक की ऊर्जा कहलाती है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि संधारित्र में संयोजित ऊर्जा है वो क्या होती है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, माना कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो प्रारंभ में चालक को आवेश का पहला भाग देने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उस आवेश का कोई विरोध नहीं करता है। इसके बाद जैसे जैसे आवेश के शेष भाग दिए जाते हैं तो चालक पर पहले से ही आवेश मौजूद होने के कारण वह अतिरिक्त दिए जाने वाले आवेश का विरोध करता है, अतः बाद में दिए जाने वाले सभी आवेश को देने में इसे प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो इस थ्योरी में आपको क्या बताया गया है वो एक डायग्राम की मदद से हम समझते हैं। जैसा कि एक संधारित्र है, इसकी एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है और एक प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है। इस प्लस क्यू आवेश को हमें इस चार्ज को हमें इस प्लेट पर मूव कराना है, तो हमें सारा आवेश एक साथ तो इस प्लेट पर लेके नहीं आ सकते, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके इस आवेश को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो यदि हम जब थोड़ा सा आवेश सबसे पहले हम इस तरफ लेके आते हैं तो वो बड़ी आसानी से आ जाता है, और जैसे जैसे इस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये प्लेट आवेशित होती जाएगी। और उसके बाद यदि हम इस प्लेट से जो प्लस आवेश है वो इस पर लाएंगे तो इस पर प्लस आवेश पहले से मौजूद होने के कारण जो नया आने वाला प्लस आवेश है उसको वो यहाँ पर जो मौजूद है वो प्लस आवेश नए आने वाले प्लस आवेश को रिपेल करेगा। उसके कारण हमें इस पर कार्य करना पड़ेगा। जो प्लस आवेश हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं हमें उस पर ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। और यदि हम इस पर जब आवेश नहीं होता है तब हम यहाँ पर ये आवेश लेके आते हैं तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता, बड़ी आसानी से ये प्लस क्यू आवेश है वो इस प्लेट पर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यही इस थ्योरी में यही बात बताई गई थी जो मैंने आपको डायग्राम में समझाई है। तो आगे हम देखते हैं कि माना संधारित्र में सर्वप्रथम आवेश का मान शून्य है। माना कि इस संधारित्र में आवेश का मान शून्य है तो उसके बाद में हम ये आवेश यहाँ लेकर आ रहे हैं। आर आवेशित प्लेट के पास अनावेशित प्लेट एस ले जाने पर आर प्लेट से आवेश एस प्लेट की ओर स्थानांतरित हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि इस आर प्लेट से हमको जो आवेश है वो इस अनावेशित एस प्लेट पर ट्रांसफ़र करना है। जैसे हम आर प्लेट से आवेश को एस प्लेट की ओर स्थानांतरित करते हैं जिससे आवेश का मान वी डैश प्राप्त होता है। यदि हमें आर प्लेट से जो आवेश है उसको एस पर स्थानांतरित करते हैं तो हमें वी डैश का मान क्या प्राप्त होता है वो देखते हैं। वी का मान निकालने के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। यहाँ से हमें वी की वैल्यू निकाल लेंगे तो वी की वैल्यू आएगी हमारे पास क्यू अपॉन सी। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। जैसा कि आपको पता है कि आवेश डी क्यू को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में किया गया कार्य मतलब कि हमने जो थोड़ा सा कार्य किया था, सबसे पहले जो थोड़ा सा कार्य किया था उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो कार्य की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास डी डब्ल्यू इक्वल टू वी डैश इंटू डी क्यू। हमें समीकरण नंबर 1 से इस वी डैश की वैल्यू रख देते तो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। अब नेक्स्ट देखते हैं संधारित्र को 0 से क्यू तक आवेशित करने में किया गया कार्य। हम देखते हैं कि संधारित्र को 0 से
क्यों आवेश तक आवेशित करने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा उसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें सिंपली करना क्या है कि जो ये इक्वेशन है इसका हम 0 से लेकर क्यों तक समाकलन कर देंगे। तो हम लोग देख लेते हैं W हमने समाकलन का चिन्ह लगा दिया है और जो लिमिट है इसकी वो है 0 से क्यों तक, क्यों अपॉन सी इंटू डी क्यू। यहाँ पर जो सी है वो कांस्टेंट है इसलिए समाकलन से बाहर आ जाएगा और जो समाकलन होगा वो होगा क्यू डी क्यू का। तो इसका समाकलन करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है कि W=1/c इंटू क्यू की स्क्वायर अपॉन 2 और जो इसकी लिमिट है वो है 0 टू क्यू। जैसे हम इसकी वैल्यू रखते हैं, जो इस लिमिट की वैल्यू रखते हैं, जैसा कि आपको पता है कि जो अपर लिमिट है वो पहले लिखी जाती है और जो लोअर लिमिट है वो बाद में लिखी जाती है। तो सेम हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा W=1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये 0 हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि जो किया गया कार्य है और जो किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा है वो दोनों सेम होते हैं। तो हमने लिख दिया W=U जो कि संचित ऊर्जा है, वो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। यदि हम इसमें Q=C भी रख देते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा C² इंटू V² अपॉन 2C। तो इस C से एक C कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/2C इंटू V²। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो C की वैल्यू होती है वो होती है Q/V। तो वो Q/V इस C की जगह पर रख देते तो हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट आता हुआ था U=1/2 इंटू Q/V और V से V कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/2 Q इंटू V। यही होती है संधारित्र में संचित ऊर्जा। ये कई फॉर्मूला, इसके कई फॉर्मूले हैं जो कि हमने निकाल लिए हैं। अब इसमें एक नेक्स्ट आता है समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व है। जो समांतर प्लेट संधारित्र में जो ये ऊर्जा है इसका ऊर्जा घनत्व निकालना है हमको। तो वो किस प्रकार से निकालेंगे वो देखते हैं कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है और उसकी प्लेटों को क्यों आवेश दिया जाता है तब उनकी प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू होगी वो होगी E=σ/E0। जैसा कि हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि सिग्मा की वैल्यू होती है Q/A। तो इसका मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा E=Q/A E0। सिंपली इसमें से हम क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा A/E/E0। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। जैसा कि हमने ऊपर अभी अभी निकाला है कि संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा कितनी होती है। तो इसकी वैल्यू होती है U=1/2 इंटू Q²/C। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी d हो तो धारिता की वैल्यू आएगी वो आएगी C=A/E0/D। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब हमको सिंपली करना क्या है कि जो समीकरण 1 व 3 का मान है वो समीकरण 2 में रख देते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा U=1/2 इंटू A/E0 इंटू E इसके होल स्क्वायर अपॉन A/E0/D। इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है वो आएगा U=1/2 इंटू A² इंटू E0² इंटू E² इंटू ये जो D है ये ऊपर चला जाएगा और ये होल स्क्वायर खोलते हैं तो इन तीनों के ऊपर स्क्वायर रख जाएगी। ये हमने लिख दिया और ये अपॉन में है वो एज इट इज आ जाएगा। इस A² से ए कैंसिल हो जाएगा, E0² से ये E कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा U=1/2 E0 इंटू E² A इंटू D। अब हम इस फॉर्मूले में जो ये A और D है ये दोनों इंटू में है। जैसे कि हम लोगों को पता है A है जो संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल और जो D है वो है उनके बीच की दूरी। तो जैसा कि हमने लिख दिया है क्षेत्रफल इंटू दूरी
ये ए है क्षेत्रफल, डी है दूरी। जैसा कि हम लोग को पता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, ये होता है आयतन। तो जैसा कि आपको पता है कि क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई आ जाती है, और दूरी, यदि हम इसमें दूरी और ऐड कर दें तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लेटों के मध्य आयतन, इसको लिख देते हैं वी। तो इस एडे की जगह पर हम लिख लेते हैं वी, जो कि होता है आयतन। तो वी लिख लेते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा U इजिकल टू 1/2 ई नॉट इंटू इन ए स्क्वायर इंटू वी। जैसा कि आपको पता है कि हमको एक जो है ऊर्जा घनत्व निकालना है, इसके लिए हम इस वी को इस यू के नीचे ले आते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा U/V इजिकल टू 1/2 ई नॉट इंटू ई की स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है कि जो संचित ऊर्जा है उसमें हमने आयतन डिवाइड कर दिया है, तो ये हो जाएगा एक अंक आयतन में कितनी ऊर्जा है, इसको बोलेंगे कि एक अंक आयतन में कितनी ऊर्जा, उसकी वैल्यू है ये। तो हमने इसको लिख दिया है वी, यू अपॉन वी इजिकल टू 1/2 ई नॉट इंटू ई स्क्वायर। एक अंक आयतन में संग्रहित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। मतलब एक अंक आयतन में जितनी ऊर्जा होती है उसी को हम ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। थैंक यू।